सेथ रॉलिंस के अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने वाले हैं। क्या द रॉक ने खुद ही कंफर्म कर दी कि वही जॉन सीना के लास्ट ओपोनेंट होंगे। अपने रिटायरमेंट मैच से पहले क्या सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। इन शॉर्ट काफी कुछ आप सबको इस वीडियो में बताने के लिए। सो वेलकम टू द एपिसोड 13 ऑफ रीटॉक्स एंड लेट्स द स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज जो कि रिलेटेड है जॉन सीना वर्सेस द रॉक के मैच से। रिसेंटली द रॉक ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कि उनसे पूछा गया था कि उनके अकॉर्डिंग सीना का लास्ट ओपोनेंट कौन होना चाहिए। न्यू हाइट्स पॉडकास्ट पे इंटरव्यू हो रहा था और वहां पे द रॉक ने पहले तो अपनी तरफ ही इशारा किया, जो कि सरकाज़म भी हो सकता है, रियलिटी भी हो सकती है। अब कुछ नहीं बोल सकते, आपको पता ही रेसलर्स किस तरह ट्वीक कर देते हैं बातों को कि कोई भी पता नहीं लगा सकता कि भाई सही में बोल रहा है कि मजाक कर रहा है। अभी सीना का ही देख लो, क्रिस वैन विलेट के साथ इंटरव्यू में उन्होंने अपने हील टर्न की बात की थी ना, बने ना हील उसके बाद। वैसे ही क्या पता हम द रॉक की बात को मजाक में लें और बाद में पता चले कि वो सच में सीना के फाइनल ओपोनेंट निकले। देखो, आई एम स्टिल अप फॉर जॉन सीना वर्सेस एज, अगर WWE वो करवा सकती है किसी तरह, लेकिन मुझे ये भी बहुत ज्यादा श्योरिटी की ये मैच मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो अगर वो मैच नहीं हो सकता तो यार सीना का लास्ट मैच फिर सबसे बड़ा मैच ही होना चाहिए ना। तो सीना वर्सेस द रॉक करवाओ। और आप सोच रहे हो कि यार बस एक हिंट ही तो दिया है, जस्ट एक जेस्चर किया, उससे हम ये तो नहीं बोल सकते कि द रॉक वर्सेस सीना ही लास्ट मैच होगा। तो सिर्फ यही बात नहीं है, रिसेंटली द रॉक की एक जो मूवी रिलीज हुई द स्मैशिंग मशीन करके, वो बॉक्स ऑफिस पे भयंकर फ्लॉप रही है। उसके लिए बेचारे द रॉक ने काफी ट्रांजिशन भी किया था, खुद में काफी एफर्ट डाला था इस बार मूवी में, लेकिन फ्लॉप हो गई। तो समझ रहे हो वहां पे जब ड्रॉप मिलेगा तो वो कहां जाएंगे। ऑब्वियसली उनके पास दूसरा ऑप्शन फिर WWE है, क्योंकि WWE में द रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट है, जो कि काफी बड़ी पोजीशन होती है। तो अब जब पिक्चर पिट चुकी है तो काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि द रॉक रिटर्न करें WWE में, और क्या पता एज सीना's लास्ट ओपोनेंट ही निकले, और क्या पता सीना के लास्ट ओपोनेंट भी बन जाए। ओके चलो, इससे नेक्स्ट चीज अब रोमन रेंज से रिलेटेड है। जैसे कि द रॉक की हमने बात की कि वो हॉलीवुड से अब WWE में वापस आ सकते हैं, वैसे ही रोमन रेंज तो पूरा मन बना चुके हैं WWE से हॉलीवुड में जाने का। खुद ही उन्होंने बोला पैट मैकेफी शो पे जब वो आए थे कि भाई मैं WWE के बबल में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया था, यहाँ से फ्लाइट पकड़ो, वहां तक जाओ, उसके बाद बस लो, ऐसा वैसा तो मस्त जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने मूवीज वगैरह करना शुरू किया, मुझे खुद को काफी रिवायर करना पड़ा, क्योंकि ये मेरे लिए नई रूटीन थी। और उन्होंने काफी एंजॉय भी किया इस पूरे प्रोसेस को। जैसा कि यार रोमन रेंज ऑलरेडी बोल चुके हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 रेसलमेनियास में कंपीट करेंगे आगे। तो आप पकड़ के चलो कि रेसलमेनिया 43 तक तो वो हैं जो सऊदी अरेबिया वाली होने वाली है। वहां पे शायद हमें रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच देखने को मिल जाए, क्या पता दोनों का ही वो रिटायरमेंट मैच हो। बट जिस तरह अभी रोमन रेंज मूवीज की तरफ बेंड हो रहे हैं, देख रहे हो आप ना, एक मूवी कर ली, अगर हिट हो गई तो फिर आगे और भी करेंगे, और धीरे धीरे उनका ट्रांजिशन होता ही जाएगा हॉलीवुड में, जिससे कि पता लग रहा है कि उनका अब मन भर रहा है WWE से, जो कि भर ही रहा है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कितना ही अपीयर होते हैं WWE में। वो महीनों में एक बार आते हैं, मार खाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर मार खाते हैं, फिर चले जाते हैं। सेम उनका एक साल में हम कोई 12 बार रिटर्न तो देख लेते हैं, अगर महीने में एक बार भी वापस आ जाए तो इट्स काइंड ऑफ पॉसिबल रोमन रेंज इज गेटिंग डन विद WWE। बाकी इससे नेक्स्ट स्टोरी पे मैं चलता हूं यार, जो कि डॉल्फ जिगलर ने बताई जब उनका गोल्डबर्ग के अगेंस्ट मैच हुआ था समर स्लैम में। ये काफी इंटरेस्टिंग है सुनना, ठीक है। तो डॉल्फ ने बताया कि मुझे लगा था कुछ तो बिंग बाग बुम 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 बाप बैम टाइप चीज होगी वहां पे मैच में, लेकिन विंस ने उन्हें बताया कि तुम जाओगे, 2 स्पीयर खाओगे, एक जैक हैमर खाओगे, मैच खत्म। तो डॉल्फ जिगलर ने उनसे कहा कि भाई अगर इतना ही करना है तो फिर मुझे क्यों सिलेक्ट किया है, ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब अगर मार ही खिलवानी है तो कोई भी खा लेगा। अगर मैं जा रहा हूँ और हमारी हीट दिखा रहे हैं WWE में, तो कुछ तो मूव्स मुझे मिलने चाहिए। उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड हुआ था कि 2 सुपर किक्स वो हिट करेंगे, जिसपे कि किक आउट होगा, देन फिर जाके गोल्डबर्ग अपना बिंग बाप बूम 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 बाप बैम वाली चीज करेंगे, जो कि इवेंचुअली हुआ। और डॉल्फ जिगलर ने ये भी बताया कि WWE ने उन्हें रिलीज किया, लेकिन उन्होंने खुद ही अपना रिलीज डिमांड किया था मिस मैकमैन से, उन्हें एक ईमेल करके। तो ये काफी बड़ी बात बताई उन्होंने, क्योंकि हम भी काफी शॉक थे ना उस टाइम पे कि डॉल्फ जिगलर को कैसे रिलीज कर दिया, कितने सालों से वो WWE में। तो उन्होंने ये चीज क्लैरिफाई की कि उन्होंने रिलीज अपना मांगा था, जो कि एकदम से तो नहीं दिया WWE ने, लेकिन हफ्ते बाद जब बहुत सारे सुपरस्टार्स को निकाला गया तो उसमें डॉल्फ जिगलर को भी इंक्लूड कर लिया। नाउ इससे नेक्स्ट जो स्टोरी है वो हमारे जॉन सीना के IC टाइटल के पीछे जाने से रिलेटेड है। देखो, डोमिनिक मिस्टीरियो से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या वो सीना के अगेंस्ट कंपीट करना चाहेंगे, तो उन्होंने तो ओपन चैलेंज दे दिया सीना को कि भाई ओ बुढ़ाऊ तू आना चाहता है अगर अपने रिटायरमेंट मैच में मेरी इस टाइटल के लिए, तो आ सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चैंपियन था, हूं और हमेशा रहूंगा। और वैसे भी हमें पता है, पहले भी रूमर सामने आए थे कि भाई जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक का मैच WWE करवाने वाली है, सीना की जो ये 4 डेट्स रही उनमें से। और अब जब डोमिनिक ने खुद ही चैलेंज दे दिया है सीना को, वो भी टाइटल पे, मैं तो काफी इंटरेस्टेड हूं। मैं तो आपको पहले बोल चुका कि भाई अगर सीना वर्सेस डोमिनिक लास्ट मैच भी WWE करवाती है तब भी इसका सेंस बनेगा, क्योंकि IC टाइटल वो टाइटल है जो कि सीना ने कभी नहीं जीती। तो एक तरह से स्टोरी बन जाएगी कि भाई सीना अपने लास्ट मैच में वो टाइटल भी होल्ड करना चाहते हैं जो कि उन्होंने कभी नहीं की, टू बिकम द ग्रैंड स्लैम चैंपियन इन WWE। अब आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मान लो अगर द रॉक वर्सेस सीना का मैच नहीं होता है लास्ट, तो क्या आप सीना वर्सेस डोमिनिक का मैच देखना चाहोगे फॉर द IC टाइटल एज सीना's लास्ट मैच, या आप चाहते हो इन 4 डेट्स में पहले डोमिनिक वर्सेस सीना हो जाए, लास्ट मैच कोई
कोई फिर बड़ा ही तगड़ा मैच हो। तो तगड़े मैच से मेरा मतलब बिल्कुल भी जॉन सीना वर्सेस गुंथर है ही नहीं। खैर नाउ इससे जो नेक्स्ट न्यूज है, अपडेट है, वो गेमर्स के लिए जो कि WWE 2K25 में वेट कर रहे थे कि भाई ब्रॉक लेसनर कब आएंगे ऑफिशियली। तो अभी जस्ट WWE का फेयरवेल टूर एडिशन निकला जिसका बहुत ही कमाल का पोस्टर जॉन सीना फीचर्ड है इसमें। और इस एडिशन में नई चीजें जो है उनमें ब्रॉक लेसनर तो है ही है, लेकिन जॉन सीना का डॉक्टर ऑफ थग्नोमिक्स कैरेक्टर भी है। नाउ इससे जो नेक्स्ट स्टोरी है वो रिलेटेड है ईओ स्काई से। रिसेंटली उन्होंने क्रिस वैन व्लीट को इंटरव्यू देते हुए बताया कि भाई स्टिल वो प्रोमो में बहुत ज्यादा लैग करती है, उन्हें बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो जाती है जब भी वो प्रोमो कट करने वाली होती है WWE में। ऐसा नहीं कि लंबे प्रोमोज, उन्होंने बोला कि अगर छोटा मोटा भी कोई सेंटेंस बोलना हो इंग्लिश का उनकी हालत खराब हो जाती है। बेशक बैक से सेगमेंट में ही 2-3 लाइनें बोलनी हो उसमें भी ईओ स्काई को बहुत प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो वो इंग्लिश अच्छी खासी बोल ले रही है अब, लेकिन जब उसे डिलीवर करना होता है ऑन कैमरा WWE की स्क्रीनिंग पे वो काफी मुश्किल होता है उनके लिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, वो जापानीज रेसलर है, ट्राई कर रही है खुद को इंप्रूव करने का इंग्लिश में, क्योंकि WWE में प्रोमोस भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, सिर्फ रेसलिंग नहीं, ये तो हम सबको ही पता है। खैर अब बिल्कुल फाइनल न्यूज पे मैं आ जाता हूँ। आई नो जिसका आप काफी देर से वेट करोगे कि इसके बारे में कब बताओगे जय ब्रो। तो फाइनली सुनो, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट WWE का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, हम सबको पता है। उसका पोस्टर WWE ने रिलीज किया जिसपे कि CM पंक फीचर्ड है, जिससे कि एक बात तो क्लियर है कि CM पंक ने जो नंबर 1 कंटेंडर्स मैच जीता उसके लिए जो उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फॉर दी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो तो उन्हें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में ही जाके मिलेगी। यानी कि पंक का मैच होने वाला है फॉर दी वर्ल्ड टाइटल एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। ठीक है, इतनी सी बात तो पक्की है, क्योंकि अगर नहीं होता तो पोस्टर पे वो फीचर नहीं होते। दूसरी बात है सेथ रॉलिंस की इंजरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब उन्होंने कॉस्ट टू कॉस्ट मूव हिट किया था कोडी रोड्स पे अभी रिसेंटली क्राउन जूल में, तो उनकी आर्म में इंजरी हो गई थी। इवन उनकी पिक्चर भी सामने आई थी पर्थ से जिसमें कि उन्होंने आर्म स्लिंग पहनी हुई थी, जो कि बिल्कुल भी स्टोरी का पार्ट नहीं। आई नो सेथ रॉलिंस पहले फेक कर चुके हैं ऐसी चीज, लेकिन तब स्टोरी की भी डिमांड थी ना, उनकी इंजरी दिखाते फिर वो कैश इन करते। लेकिन अभी करंटली ऐसी कौन सी स्टोरी लाइन चल रही है जिसमें कि सेथ रॉलिंस को अपनी फेक इंजरी दिखानी पड़ जाए, यानी कि वो रियल ही इंजरी थी। अब कंफ्यूजन यहाँ पे सबको कि भाई क्या सेथ रॉलिंस पंक के अगेंस्ट कंपीट करेंगे भी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पे, या सेथ रॉलिंस रिलिंक्विश कर देंगे अपनी टाइटल। और अलग अलग सोर्सेज से डिफरेंट टाइप की न्यूज सामने आ रही है कि सेथ शायद रिलिंक्विश करने वाले हैं, कोई कह रहा है कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कंपीट करेंगे, अगर नहीं करना होता तो WWE पूरा एंगल इन दिखाती बेट्रेयल वाला, ऐसे कैसे उन पे अटैक करवा देते। बट जो सबसे पुख्ता चीज मुझे लग रही है वो ये है कि भाई सेथ वर्सेस पंक तो लॉक्ड है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, बट अगर WWE को पता लगता है कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल भी रेडी नहीं है अभी कंपीट करने के लिए, उनकी इंजरी और ज्यादा वर्स हो सकती है, अगर वो कंपीट कर देते हैं तो फिर WWE क्या करेगी, टाइटल को वेकेट करवा देगी, रिलिंक्विश कर देंगे सेथ रॉलिंस टाइटल, देन मैच कैंसिल नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा। देन हमें सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिल जाएगा फॉर दी टाइटल, क्योंकि पंक तो ऑलरेडी नंबर 1 कंटेंडर है ही, प्लस ब्रॉन ब्रेकर हील सुपरस्टार है, तो वेकेटेड टाइटल के लिए वो पंक को चैलेंज कर देंगे, क्योंकि वैसे ही उन्होंने टाइटल वाइटल उठाई थी रॉ के एपिसोड पे। तो सिंपल सी बात है, आई होप आप सब कोई चीज क्लियर होगी, क्योंकि अब तो यही था रीटॉक्स एपिसोड 13, जो मस्त न्यूज थी मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो अपकमिंग PLE है उसका मैच कार्ड बताया था कि और कौन से मैचेस इसमें होने वाले हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, लगता है देखने में कि नहीं होंगे लेकिन है जानना तो। ये रही वीडियो आपके सामने, जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।